जिले में हम लोग का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। दो उद्देश्यों से ये बैठक रखी गई थी। दोनों उद्देश्यों की जानकारी मैं आपको देता हूँ, पर क्योंकि हम लोग झारखंड चतरा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी क्रम में हम लोग गया होते हुए हम लोग जा रहे थे। रात्रि विश्राम हमारा गया में था और उसी क्रम में आज सुबह 9 बजे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी। दो उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य आगामी 22, 23, 24 सितंबर को पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। दरवाजा बंद करो, लॉक करो दरवाजा। द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल पुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 साल पहले के बिहार जिनको ये कोसते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पर नहीं टिके, उस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बार बार जिनके ऊपर इन्होंने दोषारोपण किया, उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये गठबंधन से अलग हुए और फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने ये वादा किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो भैया ऐसे में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस वक्त जनता में इस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से
आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मायने बचते नहीं है। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.